अच्छा, लोग व्यर्थ की बातें कई बार हमको समझ में नहीं आता। समुद्र उल्लंघन नहीं करना है, विदेश यात्रा नहीं करना। कई लोग तो विदेश गमन को इतना बड़ा पाप बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण सनातन धर्म का ह्रास हुआ, क्योंकि वो तो हमारे घर में घुस करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, और हमारे यहां कोई कोशिश करे तो हमारे अपने ही टांग खींचने लगते हैं। हमारे अपने लोग ही बाधा बन जाते हैं, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो गलत है, ये। एक बार मैंने अपने पूज्य चरण गुरुदेव भगवान से पूछा, और डरते हुए पूछा, और मैं आपको सच कह रहा हूं कि मेरे मन में यह भाव था कि कहीं स्वामी जी मना कर देंगे तो मैं क्या करूंगा। और मेरी भावना यह सदैव से रही कि जो विधर्मी हैं उनकी घर वापसी होनी चाहिए, उनको घर में वापस आना चाहिए। लेकिन गुरुदेव से जरा पूछ लिया जाए कि कहीं ये गलत तो नहीं है, और मेरे मन में डर था कि कहीं वो मना ना कर दे। अच्छा, उनके मना करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ती आगे बढ़ने, हमारे लिए तो सब सर्वोपरि है। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि मैंने पूज्य चरण गुरुदेव भगवान से पूछा कि महाराज घर वापसी हम करवाएं तो जिसकी घर वापसी करवाएं उसकी जाति क्या होगी, मैंने पूछा। तो महाराज ने ऐसे सिर उठाया और देखा और कहा कि पूर्व काल में उनकी जो जाति थी उसी जाति में उनको स्वीकार किया जाए, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें बड़ा अच्छा लगा। ऐसे समाधान वाली बातें अगर लोग करें तो हम लोगों का उत्साह और बढ़ जाए। अब कहते विदेश मत जाओ, हनुमान जी गए थे कि नहीं गए? और आप विदेश किसे कहते हैं वो बता दो। पहले भारत की सीमाएं तो कहां तक थी? अफगानिस्तान तक भारत तो प्रामाणिक रूप से अभी उपलब्ध ही है, अभी हाल ही तक काबुल तक सीमाएं थी, उसमें तो कहीं कोई संशय नहीं। हम महाभारत काल की बात नहीं करते, हम रामायण काल की बात नहीं करते, लेकिन आप कश्मीर के राजा का इतिहास देखोगे, कश्मीर के राजा का इतिहास जो आपको कभी पढ़ाया नहीं गया, उनका इतिहास देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी उस राजा की जो सीमाएं थी, उसका राज्य का जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान तक था, उसका चाइना तक उसका प्रभाव था, उड़ीसा तक उसका प्रभाव था। ऐसी स्थिति में आप कैसे निर्धारित करोगे कि विदेश क्या है? और समुद्र यात्रा भी मैंने अनेक देशों में खोज जो सर्च हुई, रिसर्च हुई, पढ़ा, देखा, तब मुझे समझ में आया कि कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी, अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, अमेरिकी देश हो, ऑस्ट्रेलिया के देश हो, अफ्रीकी देश हो, एशिया के देश हो, मुझे कोई देश ऐसा नजर नहीं आया, आप आश्चर्य करोगे, जहां भारतीय संस्कृति से संबंधित खुदाई में कोई वस्तु न मिली हो, कोई पदार्थ न मिला हो। एक भी देश ऐसा नहीं। अगर हमारे पूर्वजों ने कहीं यात्रा नहीं की, विदेश में गए नहीं, तो ये हमारी सांस्कृतिक पहचान खुदाई में मिली कैसे? जर्मनी में खुदाई की गई और आप आश्चर्य करेंगे कि वहां एक मूर्ति निकली। मेरी बात पर विश्वास ना हो, आप गूगल में सर्च करना, वहां एक मूर्ति निकली। और मूर्ति कैसी थी कि पूरा शरीर जो था मनुष्य का था, उसका मुंह जो था वो शेर का था। तो सारे वैज्ञानिक चकित रह गए, पूरा जर्मनी, पूरा यूरोप हिल गया कि हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर की चीज है। क्योंकि हमारी तो ये बात ऐसी रही, उन लोगों की सोच तो ये रही कि बंदरों से मनुष्य बने, वानर से मनुष्य बने। तो किसी का बंदर की तरह चेहरा हो समझ में आता है, लेकिन ये शेर वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उनको समझ में नहीं आया। और उन्होंने उस मूर्ति को एक, क्या बोलते हैं, प्रदर्शनी में रखा, संग्रहालय में रखा, और उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने उस पर नाम लिख दिया लायन मैन। 35,000 वर्ष पूर्व, 35,000 वर्ष, इतनी प्राचीन मूर्ति मिली। भारत का कोई एक स्कूल के बच्चे कुछ गए थे घूमने के लिए, जब संग्रहालय में पहुंचे और जैसे ही लायन मैन एक लड़के ने पढ़ा तो उछल के खड़ा हो गया,
तो बोले इन लोगों को बेवकूफों को पता ही नहीं एनलाइटमेंट का। अरे हमारे यहाँ नरसिंह भगवान के रूप में न जाने कब से पूजा कर रहे हैं।